नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज निशा। जातिगत जनगणना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय पर कई बार बात की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये न केवल राजनीति का हिस्सा है बल्कि समाज की गहरी जड़ों को भी छूता है। लेकिन अब इस मुद्दे को प्रधानमंत्री इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था, जिससे सवाल उठता है कि क्या जातिगत जनगणना वास्तव में समाज के लिए आवश्यक है या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? आज हम इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। आखिर ये जातिगत जनगणना क्या है, समाज के विकास के लिए आवश्यक क्यों है? इसके बारे में आज विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी रोमा, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में वर्गों और जातियों में बटा हुआ हमारा देश है और हमारे देश में अगर पशुओं की गणना हो सकती है तो वर्ग और जाति की भी गणना होना चाहिए। और जाति जनगणना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक न्याय नहीं हुआ है अभी तक जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से सामाजिक न्याय नहीं हुआ है। आज जो देश में हिस्सेदारी है, जो 10% लोग हैं उनकी 90% संपत्ति से लेके आपके जो है आईएएस आईपीएस से लेकर के अधिकारीगण से लेकर के सभी जगह उनकी जो हिस्सेदारी है, जिसको लेकर के जो है समस्त जो कई सारे हमारे संगठन ऐसे हैं, हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के आधार पर एक हिस्सेदारी तय हो कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। वही बात मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे देश में पशुओं की गणना हो सकती है तो जातियों की गणना होना चाहिए, वर्गों की गणना चाहिए। आज देखें आप, ओबीसी समाज की 60% आबादी है, 60% आबादी होने के बावजूद भी देश में जो हिस्सेदारी है उनकी 10% भी हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि जातिगत जनगणना होना जरूरी है। आज जो 90% आबादी है, जो ओबीसी एससी एसटी की आबादी है, उसको नौकरियों में कहीं कोई स्थान नहीं है। जितनी संख्या है उस हिसाब से उनको कोई हिस्सेदारी नहीं, इसलिए जातिगत जनगणना का होना बेहद आवश्यक है। आज आप देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं है, गवर्नमेंट में भी ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं है। तो ओबीसी एससी एसटी के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जाति हो जाना चाहिए, जाति की जनगणना होना चाहिए, जिसके बाद यह पता लग जाएगा कि किस जाति की कितनी देश की संपत्ति पर भागीदारी है, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो देश की संपत्ति हो। जी। पीएम मोदी और राहुल गांधी के दृष्टिकोण में क्या महत्वपूर्ण अंतर है? क्योंकि राहुल गांधी जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ये सवाल जाके अमेरिका यात्रा में शामिल करते हैं तो उसको मुद्दा बनाया जाता है। आखिर दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण क्या है, आप इसके बारे में बताएं। जी रोमा, मैं बताऊं आपको, कांग्रेस की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार में भी कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई, एक बार हुई थी तो उसके बाद कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है पिछले 10 साल से, तो राहुल गांधी को लगा कि इस तरह से कोई मुद्दा नहीं बचा है जनता में जाने के लिए, जनता में किस तरह से बात करेंगे, तो इसलिए राहुल गांधी जो है जातिगत जनगणना की बात करने लगे। लेकिन जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, सामाजिक लोगों ने उठाया है, जितने भी सामाजिक संगठन है, देश के हों, प्रदेश के हों, चाहे वो ओबीसी जन कल्याण संघ है, हम लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ी है, तब जाकर राहुल गांधी के कानों में आवाज पहुंची है और राहुल गांधी ने सोचा कि अगर इस मुद्दे को हम लोग नहीं उठाते हैं तो हम जनता के बीच से दूर हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी ने जनता के दबाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जनता जो जागरूक हुई है, जागरूक होने के कारण अगर राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा ये उठाया, तो मैं उनके लिए आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज नशा के माध्यम से राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सामाजिक न्याय के लिए आगे आकर के काम कर रहे हैं। जी रोमा, आपने ये कहा कि चुनावों में कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से उन्होंने जातीय जनगणना को उठाया। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है, क्या जातीय जनगणना से समाज में और भी अधिक जातिगत विभाजन की संभावना हो सकती है? जी हमारा जो देश है जाति प्रधान देश है, इसमें जाति है कि जाति नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, बोलते हैं कि मैं ओबीसी की माँ का बेटा हूँ या ओबीसी का बेटा हूँ, लेकिन अगर ओबीसी के वो बेटे हैं तो फिर ओबीसी
का जो है आरक्षण है वो मध्य प्रदेश में 27% से नौकरियों में 13%, 14% रह गया है। और देश में भी आप देखेंगे तो ओबीसी के साथ लगातार कुठाराघात हो रहा है, एससी एसटी के साथ हो रहा है। तो वो अगर ओबीसी के जो प्रधानमंत्री बताते हैं, फिर ओबीसी के कल्याण के लिए आगे क्यों नहीं आ पाते हैं? वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इससे पहले वो गुजरात में थे, तब वो दूसरी कैटेगरी में आते थे, और अब ओबीसी में बताते हैं खुद को। लगातार वो चुनावी एजेंडे को लेकर के लगातार झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जितना भी बोलते हैं वो लगातार बहुत सब कुछ झूठ ही बोलते हैं। मान लीजिए 15-15 लाख खाते में आने की बात बोली, 2 करोड़ रोजगार की बात बोली, तो किसी तरह से प्रधानमंत्री की बातों पर मैं यकीन नहीं करता इस तरह। जी। तो इन नेताओं लीडर्स के हिसाब से क्या ये मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है या वास्तव में समाज की जरूरतों का प्रतिनिधित्व करता है? जी रोमा, राजनीतिक के जो लीडर हैं, जो पार्टियां हैं, उनके हिसाब से ये राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो भी सरकार आए, जो भी सरकार आएगी उसको जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी, अन्यथा हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग देश की सड़कों पर, प्रदेश की सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जातिगत जनगणना अगर नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, और हम जो है हमारा हक और अधिकार लेकर रहेंगे। पूरे देश में इस तरह की जो जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जातिगत जनगणना में भी हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या होना चाहिए, जिस वर्ग की, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जी रोमा। ये आप जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, जातिगत जनगणना नहीं होती, तो आंदोलन कहाँ से शुरू करेंगे? क्या प्लानिंग कर रखी है इंटरनल आपने इस आंदोलन को लेकर? ये मान लीजिए पिछले 2017 और 2018 से हम लोग ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश से ही हमने जातिगत जनगणना की और ओबीसी के आरक्षण की बात की है, लड़ाई लड़ी है। और मध्य प्रदेश से ही शुरुआत करके हम लोग देश में ये जातिगत जनगणना की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, और पूरे देश में इसको लड़ाई लड़ेंगे। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी रोमा। जी। मध्य प्रदेश इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद ये बड़ा रूप ले पाएगा, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है इसमें, क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो तो अभी तक यहीं तक थमा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हुई। थोड़ा आंदोलन के बारे में बता दीजिए आप। जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आंदोलन चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, आंदोलन बराबर चल रहा है। और संविधान ने हमको हक और अधिकार जो दे रखा है संवैधानिक दायरे में, कि सड़क पर जाकर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन निरंतर चल रहा है। आंदोलन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकार आंदोलन को मानता कितनी है, थोड़े है। सरकार आंदोलन के लिए मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार ओबीसी हो, किसान हो, इसके लिए हक और अधिकार देती ही नहीं है। शुरुआत से इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, तो ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करती है। इस तरह से ये जो सरकार है, इसलिए बात को मानने के लिए आगे नहीं आ रही। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या ये मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है या वास्तव में समाज की जरूरतों को प्रतिनिधित्व करता है? इसके अलावा क्या जातीय जनगणना से भेदभाव को भी उजागर किया जा सकता है? हमारे देश में जब से भारत देश आजाद हुआ है, तब से लेकर के कुछ जातियां ऐसी हैं जो आज शीर्ष पायदान पर है। तो जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पता लग जाएगा कि किस वर्ग का और किस समाज की क्या हिस्सेदारी है पूरे देश की। जो कार्यप्रणाली है, जो देश में जो अधिकारी लॉबी है, जो मुख्य सचिव हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनमें क्या हिस्सेदारी है, नौकरियों में क्या हिस्सेदारी है, समाज की राजनीति में क्या हिस्सेदारी है, जो प्राइवेट सेक्टर में क्या हिस्सेदारी है, इसका पता लग जाएगा। चूंकि जातिगत जनगणना के आधार पर ही ये सब पता लग सकता है। अन्यथा क्या है, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं मिल रही। आज ओबीसी है, ओबीसी में जो आरक्षण है, ओबीसी का जो बीपी मंडल जी से लेकर के और प्रधानमंत्री बीपी सिंह साहब से लेकर के, उन्होंने 1990 में जब मंडल कमीशन में सिफारिश की थी, उसमें 27% का आरक्षण लागू किया था। तो देखा था आपने किन लोगों ने विरोध किया था। बाकी अभी मध्य प्रदेश में 27% में से 13% आरक्षण रह गया है। तो जिस तरह से आज राहुल गांधी ने भी बोला है कि हम लोग, हमारी सरकार बनती है तो हमारा चाहे वो 50% से ऊपर का कोटा करें, लेकिन हम लोग जो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। आज अगर राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं तो इसको लेकर के सामाजिक जनचेतना आई है। जो ओबीसी हो, एससी एसटी हो, इन लोगों में जागरूकता आई है, सामाजिक जनचेतना आई है, जिसके कारण सभी लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और मैं तो यह चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना होना चाहिए।
इससे पता लग जाएगा कि किस समाज की, किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। जी रोमा। जी जी, तो राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान ही ये प्रश्न क्यों उठाए? इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय ये पूरे मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए थे? और अगर उठाए हैं तो पीएम मोदी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जी रोमा, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जब से सामाजिक जनचेतना वर्गों में आई है, चाहे वो ओबीसी जन कल्याण संघ हो, ओबीसी के और भी संगठन हो, एससी एसटी के संगठन हो, बहुजन समाज के संगठन हो, इन संगठनों के माध्यम से जब लोगों में जनचेतना आई है, तब जाके राहुल गांधी ने इस आवाज को उठाया है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जाने से पहले लगातार पिछले 2-3 साल से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना के लिए इसी तरह से हमारा सहयोग करेंगे। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को आपके न्यूज नशा के माध्यम से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। तो कौन सी पार्टी को इसका ज्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर ये जनगणना होती है तो? जी, मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात है सामाजिक न्याय की बात है। अब पार्टी को फायदा कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये विषय बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्टियां समाज से होती हैं, समाज बड़ा होता है, तो इसलिए सामाजिक न्याय होना चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि सामाजिक न्याय हो। कुछ जातियां ऐसी हैं जिन लोगों के लिए आज तक कोई नौकरियों में कोई स्थान नहीं है, कुछ वर्ग ऐसे हैं जैसे ओबीसी समाज है, 60% आबादी है, लेकिन उसके लिए हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं है। ओबीसी समाज के साथ आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, लगातार नौकरियों में 69,000 जो शिक्षक भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के लगातार उसकी अपील चल रही है। तो इस तरह से अगर इस तरह की जो दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जातिगत जनगणना हो, और जातिगत जनगणना के आधार पर सामाजिक न्याय हो। जी रो। जी, जातीय जनगणना पर जो आपने हमें जानकारी दी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।